चना चाट अगर आप इस सीक्रेट रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार बनाएंगे तो यकीन करें हर कोई आपको दबंग मानने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी धमाकेदार चना चाट की रेसिपी। क्योंकि फ्रेंड्स रमज़ान में तो हर घर में ही चना चाट बनाई जाती है, लेकिन इस चाट को स्ट्रीट स्टाइल बनाने के लिए घर के किचन में मौजूद सिर्फ चंद मसाले और एक सीक्रेट चीज़ डालकर हम और भी फ्लेवरफुल तैयार करेंगे। तो चलें फिर बढ़ते हैं, अपनी ये ज़बरदस्त चना चाट बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आलू को छीलकर बॉईल कर लिया है तकरीबन 20 से 25 मिनट। आलू हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, मुकम्मल पके हुए होने चाहिए और आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना कि इसका मलीदा ही बन जाए। बस इतना बॉईल करना है कि जब हम इसको कटिंग करें तो इनकी शेप ख़राब ना हो, शेप इसकी बरकरार रहे। तो सबसे पहले हम अपनी आँखों से चीज़ को खाते हैं, फिर हम उसको ज़ुबान से खाते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने चीज़ों की कटिंग इस तरह करनी है कि लुक वाइज भी खूबसूरत लगे। जब चीज़ लुक वाइज खूबसूरत लगेगी तो इंशाल्लाह उसको खाना भी बहुत ज़्यादा हर कोई पसंद करेगा। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ इसकी कटिंग है। तो यहाँ पर कटिंग आप देख लें, बिल्कुल आलू की कटिंग हमने इस तरह करनी है कि बाइट साइज़ इसकी कटिंग रखें, ना तो बहुत ज़्यादा इसको छोटा कर दें कि जब हम इसको मिक्स करें तो ये बिल्कुल ही मैश हो जाए, और ना ही इतना मोटा रखें कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो ऑकवर्ड सा फील हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो हमने आलू थे उसकी कटिंग कर ली है और उसको मैंने साइड पे कर दिया है। और जो बाकी की मेन चीज़ें हैं, चाट के लिए मेन चीज़ें मानी जाती हैं, उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मैंने लेमन का यूज़ किया है। तो अब बारी आ चुकी है प्याज की। इसमें फ्रेंड्स प्याज को आपने बिल्कुल बारीक और लच्छे की सूरत में काटना है। तो इसको काटने के बाद आपने हाथों की मदद से अच्छे से इसको मसलना है, जिससे तमाम प्याज खुल जाएंगे, इसके लच्छे खुल जाएंगे। तो ये छोटी छोटी सीक्रेट चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को सेव कर लें, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। तो बस यहाँ पर हमारे प्याज की भी कटिंग हो चुकी है। प्याज को मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है और अब बारी आ चुकी है टमाटर की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जब आप भी इस तरीके से चाट बनाएंगे इंशाल्लाह हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। सबसे मेन चीज़ इसकी कटिंग ही होती है। तो चाहे तो आप टमाटर के बीज ऐड कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे चाट को एक ज़बरदस्त सा टेक्स्चर मिलेगा, बड़ा ही ज़बरदस्त सा अरोमा मिलेगा। तो टमाटर ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों की भी कटिंग कर ली है। फ्रेंड्स हरी मिर्चों को मैंने थोड़ा सा मोटे साइज़ में काटा है, क्योंकि अगर किसी को नहीं पसंद होगी तो उसको फिर चाट से हरी मिर्च को अलग करने में आसानी रहेगी। और मैंने शुरू में जिक्र किया था ना कि हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जिससे हमारी चाट मज़ीद फ्लेवरफुल बनेगी। तो वो सीक्रेट चीज़ यही है। ये है मेरे पास बनाना। आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कोई एक या फिर दो फ्रूट आप चना चाट में ऐड करें और फिर इसका आप टेस्ट चेक करें, कमाल का और गज़ब का टेस्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स चीज़ों की कटिंग के बाद जो दूसरा मेन काम है वो इन तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग है कि आपने इनको स्टेप वाइज किस तरीके से मिक्स करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चने ऐड किए हैं और आपने खुला बर्तन लेना है इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग के लिए। चने मेरे फुली कुकड हैं, इनको मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन 45 मिनट के लिए बॉईल किया है। अब यहाँ पर चने के ऊपर सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड की है ताकि चने मज़ीद फ्लेवरफुल बन जाएँ, क्योंकि पहले जस्ट मैंने इसमें नमक ऐड किया है बॉईल करते टाइम। तो अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर बॉइल्ड आलू डाल दिए हैं जो कि हमने काट कर रखे थे, और फिर से मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून खट्टी मीठी इमली ऐड करूँगी। तो स्टेप वाइज आपने ये तमाम काम इसी तरह करने हैं। अब बारी आ चुकी है हम इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज ऐड करें जो कि हमने काट के रखे थे, और अब मैं यहाँ पर इसमें ग्रीन चटनी ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स ये चाट मैं दही के बगैर बनाऊँगी, इसलिए मैं इसमें दही बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर सिर्फ चटनियों का ही यूज़ करूँगी। और ये ग्रीन चटनी और इमली की खट्टी मीठी चटनी मेरे चैनल पर मौजूद है। ये वीडियो मैंने चंद दिन पहले ही अपलोड की है, आप मेरे चैनल का विजिट करें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तीन तरह की चटनियाँ मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं। तो फ्रेंड्स आप ये चटनियाँ बनाकर स्टोर कर लें और पूरा रमज़ान इस्तेमाल करें। ये चटनियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि मैंने इसको बनाया ही इस तरीके से है। और आप जितना मर्ज़ी खा लें, अफ्तारी में पेट भर कर खाएँ, इंशाल्लाह सब कुछ मिनटों में ही हज़म हो जाएगा। ये हाजमे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चटनियाँ हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इन तमाम चीज़ों की अब अच्छे से एक बार मिक्सिंग कर ली है, और अब हम इसमें चंद सीक्रेट मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हस्बे ज़रूरत हम नमक ऐड करेंगे। और ये है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी तकरीबन आधा चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं, तीखा पसंद करते हैं, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें बाज़ार वाला चाट मसाला बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए मैंने घर के मसालों से ही इसे तैयार किया है। और बिल्कुल लास्ट में
जब अच्छे से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग हो चुकी है तो अब हम इसमें बनाना ऐड करेंगे। और बनाना डालने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर मैंने फिर से इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दी है, तकरीबन 4 से 5 चम्मच। और अब यहाँ पर एक लीमू लिया है, लीमू के बीज निकालने के बाद ये इसके ऊपर अच्छे से स्क्वीज़ कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें एक ऑरेंज का रस निकाल कर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं तो आप इसमें स्लाइस जूस भी ऐड कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों में से जिनका मैंने जिक्र किया है, आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसकी हल्के हाथों से हम मिक्सिंग करेंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना फिर केला इसमें बहुत ज़्यादा मैश हो जाएगा। तो हमने इन तमाम चीज़ों को लुक वाइज जो है ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना, लुक वाइज इनको ख़राब नहीं होने देना, वरना फिर चाट जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धमाकेदार स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बनकर रेडी हो चुकी है। तो आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ये चाट लाजमी से तैयार करनी है। और फिर फ्रेंड्स आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी चाट की रेसिपी कैसी लगे। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आए, आपने मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो यहाँ पर हमारी चना चाट बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि रमज़ानुल मुबारक में आपके अफ्तार दस्तरखान को इंशाल्लाह सजाएगी, खुशबुओं से भर देगी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सी खुशबुएँ उठ रही हैं। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।